इसका मतलब है कि हिंदुत्व लोगों के रगों में चली गई है और जो आदिवासी लोग हैं वो भी हिंदुत्ववादी हो गए हैं। नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिश्चियंस पावरफुल हो रहे हैं, ये सब। तो ये रियल फियर नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड बौखलाहट है कि आप घर वापसी कर दो फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे ये घर वापसी क्या और किसकी वापसी? क्योंकि ये ट्राइबल था, आदिवासी था और वो क्रिश्चियन बना। तो अगर वो घर वापसी करेगा तो ट्राइबल का रिलीजन या एनिमिस्टिक रिलीजन में करेगा, हिंदू में तो नहीं होगा। मगर ये कल्पना नहीं है घर वापसी करो। तो क्या अब हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है? आई थिंक हिंदू राष्ट्र के तरफ डेफिनेटली बढ़ रहा है, मगर ये जैसे आपने कहा एक फियर कि ओह इनकी संख्या क्या ज़्यादा हो रही है, ओ इनके पास क्या ज़्यादा पैसे हैं, क्या इनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ये लोग ज़्यादा पावरफुल। इस टाइप का मेंटालिटी जो अपने को छोटा हम ही महसूस करते हैं, इसमें आप क्या राष्ट्र बनाएंगे, किस तरह का राष्ट्र होगा? ये लास्ट अंगड़ाई नहीं है, अभी दौर लंबा चलेगा। जो हमने देखा, हम छत्तीसगढ़ गए थे, हम उड़ीसा गए थे और यहाँ भी दिल्ली में इकट्ठे लोगों की बात सुनी, तो जो हमने देखा, जो लोगों को पता नहीं है, हम लोग काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स सुनते आ रहे हैं, मगर वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस की बात जो है हम सुनाई नहीं देती है, प्रेस में नहीं है, लोगों के चर्चा में नहीं है। मगर जो हमने देखा छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में वो शॉकिंग था। ऑर्डिनरी फोक्स, आदिवासी जो अभी क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हैं 2 साल पहले या 20 साल पहले, उन पे जो वार हो रही है बाय अदर विलेजर्स, इसका मतलब है कि हिंदुत्व लोगों के रगों में चली गई है और जो आदिवासी लोग हैं वो भी हिंदुत्ववादी हो गए हैं और वो अपने ही ब्रदर्स और सिस्टर्स पे वार कर रहे हैं कि तुम क्रिश्चियन जैसे प्रार्थना न करो, केक मत काटो, यहाँ मत जाओ, उनसे नहीं मिलो, और अगर मिलोगे तो फिर तुमको तुम्हारे मरने पे दफनाने भी नहीं देंगे। हम एक शख्स ने हमें बताया कि उनकी बीवी मर गई और 4 दिन उसको दफनाने विलेज के लोग नहीं। कमजोर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है। ये बौखलाहट तो हो सकती है, मगर एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी तो है। ये बौखलाहट सिर्फ नहीं है, ये एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं, क्रिश्चियंस पावरफुल हो रहे हैं, ये सब। तो ये रियल फियर नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड बौखलाहट है जो जिस पे लोग इनोसेंट लोग शायद एक्ट कर रही हैं। मगर ऑफन हमने जो सुना कि उसी विलेज के लोग झुंड में तो ज़रूर थे, मगर उनकी पहल जो लीडरशिप रोल था वो अलग जगह से आके कोई हिंदुत्व लीडरशिप या गुंडाज कर रहे थे। तो इसीलिए ऑर्डिनरी आदिवासी क्रिश्चियंस पे हमला हो रहे हैं, उन पे हमला होती है और फिर केस भी उन्हीं पे थोपा जा रहा है। परिवर्तन का आरोप लगता है, लेकिन लालच देकर ये लोग परिवर्तन करवाते हैं, जी जिससे हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। हाँ, तो ये जो नैरेटिव रियल लगती है किसी किसी को, अगर आप देखोगे तो उस बंदे के घर में ही अच्छे से खाने के लिए नहीं है, सोने की जगह नहीं है, तो वो क्या देगा किसी को कि आओ तुम क्रिश्चियनिटी में आ जाओ? ये तो लाइक स्टुपिडिटी है। बड़ा एजेंडा चलता है, विदेशों से फंडिंग होती है, बड़ा पैसा आता है। ऐसा सब बोलते ज़रूर हैं। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है। अगर विदेश से पैसा इन छोटे छोटे पास्टर्स को आते, पास्टर्स जो प्रीस्ट्स हैं, तो
तो फिर वो भी तो आराम से थोड़ा सा रहते, ये हमने नहीं देखा। वो भी ऑर्डिनरी लोग बस में आके हमारे ट्रिब्यूनल में अपना गवाही दे रहे थे, छोटी सी बाइक में आके गवाही दे रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, मगर उसके पैसे नहीं थे। का मुस्लिम का विरोध करते हैं, खासकर क्रिश्चियन लोगों का, उन्हीं के बच्चे तो उन्हीं के स्कूल में जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, बिल्कुल इलाज वो उसी अस्पताल में कराते हैं जो क्रिश्चियन का होता है, लेकिन मंच पे खड़े होकर वो गाली देते हैं। बिल्कुल। तो यही हमने फिर से पूछा कि क्या स्कूल में कोई एक्सक्लूशन का जैसे, नहीं स्कूल में नहीं है, मगर यहाँ अपने विलेज में दूसरे तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन हो रहा है, मगर स्कूल में नहीं हो रहा है, अस्पताल में नहीं हो रहा है। तो यस, ये एकदम एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव बिल्डिंग पे ही टिका हुआ है। जिस दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे सख्ती दिखाएगी कि ये आप ना करें। हम लोग ने जो सुना कि तहसीलदार वहाँ पे आते हैं जब ये तनाव की सिचुएशन है, और तहसीलदार लोगों से कहता है कि आप घर वापसी कर दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अरे ये घर वापसी क्या, और किसकी वापसी? क्योंकि ये ट्राइबल था, आदिवासी था, और वो क्रिश्चियन बना। तो अगर वो घर वापसी करेगा तो ट्राइबल का रिलीजन या एनिमिस्टिक रिलीजन में करेगा, हिंदू में तो नहीं होगा। मगर ये कल्पना नहीं है घर वापसी करो, और ये तहसीलदार कह रहा है, एसपी कभी कभी कह रहा है, पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है, ये क्या है? मुख्यमंत्री सीएम कह रहे हैं इस बात को, घर वापसी करिए। बिल्कुल नहीं, मगर आई एम सेइंग दैट इन द सिचुएशन जहाँ मुख्यमंत्री तो कह ही रहा है, तो वो एम्बोल्डन्स द एंटायर सिस्टम की ऑर्डिनरी क्रिश्चियंस को दबा के रख रहे हैं। तो क्या अब हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है? आई थिंक हिंदू राष्ट्र के तरफ डेफिनेटली बढ़ रहा है, मगर ये जैसे आपने कहा एक फियर कि ओह इनकी संख्या क्या ज़्यादा हो रही है, और इनके पास क्या ज़्यादा पैसे हैं, क्या इनके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो ये लोग ज़्यादा पावरफुल। इस टाइप का मेंटालिटी जो अपने को छोटा हम ही महसूस करते हैं, इसमें आप क्या राष्ट्र बनाएंगे, किस तरह का राष्ट्र होगा, है ना? मगर कोई हमला होता है तो मुद्दा बन जाता है जी, क्रिश्चियनों के साथ होता, आपने पीछे देखा होगा तमाम मॉलों के बाहर क्या हुआ, सबने देखा, पूरी दुनिया में वो मैसेज है। तो ये क्रिश्चियन वाला मुद्दा क्यों नहीं बन पाता? शायद ये एक डेलिब्रेट कवरिंग ऑफ द ट्रूथ है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन लोगों पे हमला इंटरनेशनल जाए तो इंटरनेशनली थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है सरकार पे। शायद इस डर से इसको फैलने नहीं देते हैं, वहीं का वहीं दबा के रखे हुए हैं। मगर अगर आप लोगों का सहायता हो तो ये विषय भी आगे आएगी। और जैसे हम मुसलमानों पे हो रही वार की बात करते हैं, हम क्रिश्चियंस पे जो हो रहा है, और वो भी पावरफुल क्रिश्चियंस पे नहीं हो रही है, सिटीज़ में नहीं हो रहा है, दूर दूर इलाके में, विलेज में, आदिवासी की बस्ती में, जंगल के पास, कहीं रिमोट में हो रहा है। मगर इसको हम अगर दिल्ली में कॉरिडोर्स ऑफ पावर में उठाएं, लोगों को बताएं, तो शायद कुछ चेंज हो सकता है। ये घटनाएं कैसे रोक सकती है, क्या लगता है? तो एक तो ये ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, आदिवासी कम्युनिटीज़, रिमोट एरियाज़ में, जहाँ उनके पास खुद सक्षम वो नहीं है अपना केसेस को परस्यू करके स्टेट को अकाउंटेबल रखने के लिए। मगर अगर वो स्टेट अकाउंटेबिलिटी डिमांड करे, अगर हर केस जाए और स्टेट अकाउंटेबल होने पे मजबूर हो जाए, तो फिर शायद कुछ चेंज आ सकता है, तब तक तो नहीं आएगी। धर्म परिवर्तन की बात आती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि जो दलित आदिवासी है वो धर्म परिवर्तन है। तो आखिर दलित और आदिवासी ही क्यों धर्म परिवर्तन है? देखिए, क्या हिंदू धर्म में कोई खराबी है, क्या कोई दिक्कत है? देखिए, कभी कभी जब रोज़मर्रा की तनाव ज़्यादा हो जाती है, तो कोई रिलीफ
किसी एक रिलीजन से मिल सकता है, हम प्रे करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। और डेफिनेटली इफ़ यू आर अगर आप एक कास्टिस्ट हिंदू समाज में रहते हैं और आपको एकदम निचले स्तर से लोग ऐसे देखते हैं, तो फिर इसमें सब समान है तो वो अट्रैक्टिव लगता है। पॉलिटिक्स है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार पॉलिटिक्स करती है, इसके नाम पर वोट लेती है। मगर ये पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग ऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी। अगर कोई 4 महीने जंगल में रह रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, घर वापस नहीं जा सकता, अपने माँ बाप से नहीं मिल सकता, किसी तरह कुछ तोड़ फोड़ के कुछ खा के ज़िंदगी जी रहा है। हमने एक कपल को मीट किया, हस्बैंड वाज डिसेबल्ड, वाइफ ऑल्सो को प्रॉब्लम थी, दोनों बुज़ुर्ग, और वो बोल रहे थे हमको जस्ट ये आप प्रे कीजिए कि कोई सांप ना हमें डस ले और कोई वाइल्ड एनिमल हमें खा ना जाए, क्योंकि वो जंगल में ही है। तो ऐसे पॉलिटिक्स हो सकती है, मगर ऑर्डिनरी लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, और इसीलिए हर इंडियन सिटीज़न का ये ज़िम्मा है कि ये बात हम रखें और स्टेट को ज़िम्मेदार बनाएं कि वो इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के विषय में सरकार में ज़्यादा जहर फैला है जनता के बीच में, लोगों के बीच में एक नफरत। जैसे हमने सुना और देखा तो ऐसा ही लग रहा है कि फ़िलहाल ये सब इंसिडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसा ही लगता है कि बीजेपी सरकार जहाँ पे पावरफुल हो रही है, या इलेक्शन से पहले शुरुआत होती है ये नैरेटिव बिल्डिंग, और फिर इलेक्शन में वो ठोस कदम रखता है और फिर सेट हो जाता है उस और हम जो देख रहे हैं जैसे बरियल का डिनायल कि आप शव को नहीं बरी कर सकते हमारे विलेज में, छत्तीसगढ़ से वो उड़ीसा जा रहा है, कल कहीं और जाएगा, तो ये स्प्रेड बहुत ही डेंजरस है। दलितों के साथ भी हो रही है, जो हिंदू धर्म में रह रहे हैं उन्हें भी तो उनका अंतिम संस्कार उनके शमशान घाटों पे नहीं करने दिया जाता। हाँ, घटनाएं समान है। तो हमारा पूरा ये जो समाज है उसमें परिवर्तन चाहिए। और समटाइम्स लॉ एंड लीगल पीपल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ये एकदम छट से ठीक करवा सकता है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो उनकी ड्यूटी है ना।